हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा एप्लीकेशन डेरिवेटिव का 5th लेक्चर होगा जिसमें आज हम बात करेंगे अप्रॉक्सीमेशन की। ठीक है, अब अगर इस टॉपिक की बात करें तो अगर हम कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कॉम्पिटिशन में इसके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम क्वेश्चन इसमें इस टॉपिक से बहुत ही कम क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं। लेकिन हाँ, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बात करें तो बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर एनसीईआरटी बुक उठा के देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी में एक अलग से एक्सरसाइज दे रखी है जिसमें सारे क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन बेस्ड हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अप्रॉक्सीमेशन पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रखा है जैसे, ठीक है, इसको हम क्वेश्चन से ही समझते हैं कि किस तरह से हमारी अप्रोच रही क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो मैंने क्वेश्चन ले लिया 25.3 और इसकी आपकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आपको इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है। सबसे पहले तो आपको एक फंक्शन एज्यूम करना है f(x) = और किस तरह से एज्यूम करना है, जिस फॉर्म में जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखा है। जैसे क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट, तो इसी फॉर्म में आपको आपका फंक्शन में एज्यूम करना है। तो हम क्या मान लेंगे, यहां पर हम मान लेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, √x है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर x को क्या लेके चलेंगे, तो x को आपको ऐसी वैल्यू मान के चलना है जिसके लिए आपको √x की वैल्यू पता है। तो हमें पता है कि √ इस और इसके आसपास ही होना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसे नहीं 16 नहीं मानना है या फिर 36 नहीं मानना है, इसके आसपास ही मानना है। तो इसके आसपास देखा जाए तो हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, तो x = 25 एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि √25 5 होता है। ठीक है, तो चलिए वो तो हम बाद में मान लेंगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं पूछूं, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, x में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मतलब थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा भी सकता हूं और कम भी कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा देता हूं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं x + Δx। तो यहां भी क्या हो जाएगा, यहां भी x + Δx हो जाएगा। ठीक है, जो चेंज आप यहां करेंगे उस हिसाब से चेंज आपको यहां भी करना पड़ेगा। तो x जगह मैंने क्या किया, x जगह मैंने x + Δx रख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता है कि डेरिवेटिव की अगर बात करें, डेरिवेटिव क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने क्या पढ़ा कि डेरिवेटिव f(x) = होता है लिमिट s → 0 f(x + h) -f(x/h) ये होता है। ठीक है, जहां h लिमिट s → 0 हमको क्या बताता है कि h की वैल्यू बहुत छोटी है एज कंपेयर टू x, है ना। अच्छा, अगर मैं मानूं कि Δx भी अगर देखा जाए तो x आपका 25 है और Δx आपका 0.3 है। ठीक है, Δx = क्या लेंगे हम, 0.3 लेंगे। तो Δx तो अगर देखें तो x से कंपेयर Δx भी छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ अप्रोक्सीमेशन के लिए मान लेते हैं बहुत छोटा है, इसलिए हमें इससे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। तो एक मिनट मान लेता हूँ कि जो h है, h को मैं Δx से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा इसका कोई मतलब नहीं, केवल इतना बताता है, लिमिट s → 0 हमें बताता है कि h बहुत छोटा है एज कंपेयर टू x, है ना। तो इसको हम हटा भी सकते हैं। तो यहाँ मैं अब इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ h की जगह लिख देता हूँ Δx / Δx, ऐसे लिख देता हूं उसको मैं। ठीक है, अच्छा तो x + Δx -f(x) = क्या हो जाएगा, Δx × f'(x), या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x + f(x + Δx) = क्या हो जाएगा, f(x) + Δx × f'(x). ये बन गया हमारा फॉर्मूला कि अगर आपको f(x + Δx) निकालना है तो कैसे निकालेंगे, f(x + Δx × f'(x). ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ x = मैंने ले लिया 25। ठीक है, x = 25 ले लिया और Δx = 0.3 ले लिया। ठीक है,
तो हमको वैल्यू निकालने की है, किसकी हमको वैल्यू निकालनी है इसकी, यानी x प्लस डेल्टा एक्स यानी 25.3 अंडर है ना, इसको हमने क्या माना है रूट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 25.3 इक्वल टू होगा एफ एक्स यानी x यहाँ 25 रखी है तो 5 प्लस डेल्टा एक्स यहाँ क्या लिखेंगे आप, डेल्टा एक्स क्या है हमारा 0.3, एफ डैश एक्स क्या होगा, देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स यहाँ क्या लिखेंगे आप, रूट एक्स की जगह अंडर रूट एक्स है ना, एक्स क्या था 25 तो यहाँ 5 लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा 5 प्लस 0.03, ये इसको लिख सकते हैं आप 5.03, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको अभी फॉर्मूला याद रखना है, इसी से आपकी सारी वैल्यू निकल आएंगी। चलिए एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं इस तरह का हम। मान लो आपको निकालना है, ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, टू दी पावर 1/4, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, तो पहले तो आप फंक्शन एज्यूम करेंगे, कैसे एज्यूम करेंगे, इसी फॉर्म में एज्यूम करेंगे। ठीक है, कि पावर क्या है 1/4, तो हमने एफ एक्स इक्वल टू मान लिया x टू दी पावर 1/4। अब अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं कि x प्लस डेल्टा एक्स, अब x किसको लें हम और डेल्टा एक्स किसको लें। ठीक है, तो आपको x ऐसी वैल्यू लेनी है इसके आसपास जिसकी वैल्यू आपको पता है, तो हमें पता है 256 टू दी पावर 1/4, ये 4 के इक्वल होता है, 256 टू दी पावर 1/4 इक्वल टू 4 होता है। तो यहां x इक्वल टू मैं लूंगा 256 और डेल्टा x इक्वल टू लूंगा माइनस का 1, तो x प्लस डेल्टा x क्या हो गया 255 हो गया है ना, 255 हो जाएगा, तो 255 टू दी पावर 1/4 मिल जाएगा हमें इसकी वैल्यू। अब हमने इसकी वैल्यू अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा, दिस इज इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है, एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक्स यहाँ 256 रखें तो आपको निकाल चुके हैं मैं, 4 होगी, डेल्टा एक्स क्या है -1 के इक्वल, एफ डैश एक्स तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/4 इंटू में आएगा x टू दी पावर 1/4 माइनस 1, यानी हो जाएगा x टू दी पावर -3/4, यानी इसको आप लिख सकते हैं 1/4 x टू दी पावर 3/4, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, -3/4 मिलेगा, उसको अपॉन ले आए, और x किसको माना, x की वैल्यू हमने क्या ली है, x की वैल्यू 255 है, यहाँ 256 है, तो 256 लिख देता हूं मैं, 256 टू दी पावर 3/4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या जाएगा 4 माइनस 1/, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो 256 टू दी पावर 1/4 तो हमें पता है 4 होता है, और इस पर होल क्यूब लगा हुआ है, तो होल क्यूब लगा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 टू दी पावर क्यूब, मतलब 4 टू दी पावर 3 ये 64 होता है, यानी ये मिलेगा आपको 4 माइनस 1/64 इंटू 4, 64 इंटू 4 होगा 256। ठीक, अब अगर 4 को हम 1/256 डिवाइड करें तो ये वेरी अप्रोक्सीमेटली आएगी आपकी इसके इक्वल 0.0039 के इक्वल आएगी। अब 4 में से 0.0039 माइनस कर दीजिए तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3.9961। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ये भी अगेन एनसीईआरटी से है। इसमें आपको बताना है
3.968 टू दी पावर 3/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी क्या होगी। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले तो देखिए, पहले तो आप fx को क्या मानेंगे, fx इक्वल टू मानेंगे x टू दी पावर 3/2। x को क्या जूम करेंगे, तो x को हम यहां जूम करेंगे, इसके आसपास ऐसा नंबर देखिए जिसकी वैल्यू आपको पता है, तो इसके आसपास ऐसा मतलब जिस पर पावर 3/2 की वैल्यू 3/2 को कैलकुलेट कर सकते हैं हम, तो इसके आसपास ऐसा कौन सा नंबर है, 4, क्योंकि हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो हो जाएगा आपका 4। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या लेंगे फिर, तो डेल्टा एक्स हमें लेना पड़ेगा माइनस का 0.032। अब आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है इसका फॉर्मूला, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। बस अब आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। तो एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स क्या करेंगे 4 पुट कर देंगे, क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है, माइनस 0.032। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स आपको पता है, अगर एफ डैश एक्स निकालें तो क्या आएगा, 3/2 एक्स टू दी पावर 3/2 माइनस 1, यानी ये आएगा आपका √2। ठीक है, तो जाएगा 3/2 √x। ठीक है, ठीक है, एक्स टू दी पावर क्या आएगा, 1/2, सॉरी एक्स टू दी पावर थोड़ा गलत लिख दिया मैंने यहां पर, यहां मुझे लिखना चाहिए था √x। ठीक है, एक्स टू दी पावर 1/2 मिलेगा हमको। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करना है। अब √x की वैल्यू क्या होगी, तो x क्या है, x क्या है हमारा 4, तो √x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो 8 माइनस 0.032 इंटू 3 अब इंटू 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 8 माइनस 0.096, इसमें माइनस कर दीजिए इसको, तो इसको माइनस करें तो आएगा 7.904, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ये भी मैंने आगे एनसीईआरटी से लिया है। ठीक, तो क्वेश्चन मैं ही लिख रहा हूं, देखिए इसमें आपको दे रखा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, find the approximate value of 5f5.001 where fx इक्वल टू, आपको fx इक्वल टू दे रखा है x³ माइनस 7x² प्लस 15, ये दे रखा आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू मैं ले लेता हूं 5, ठीक है, और डेल्टा x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर 0.001। तो अगर मैं पूछूं आपसे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो x तो आपने 5 ले लिया है और डेल्टा x क्या है 0.001, यानी सेम आपको ये चीज मिल जाएगी। इसके लिए जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, एफ एक्स, यानी एफ एक्स क्या है f5 हो जाएगा प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 0.001 इंटू इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या है 3x² यानी 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 14x यानी 14 इंटू 5 और 15 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, एफ एक्स
प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पर 5 है, तो मैंने एक्स यहाँ बस 5 पुट कर दिया है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो f5 कितना होना चाहिए हमारा, अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो याद जाना चाहिए हमारा 5 का क्यूब कितना 125, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 7 यानी हो जाएगा 175। ठीक है, 175 प्लस 15 इंटू में प्लस में 0.001, और यहां से आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको 75 और ये मिलेगा 70, यानी यहां से मिलेगा आपको 5। अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी -35, और इधर से आपको मिलेगा 0.005। अगर इसमें से मैं इसको माइनस करूं तो आएगा माइनस का 34 पॉइंट कितना आएगा यहाँ पर 995, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 34.995, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो रहा है, कितने क्वेश्चन होगा, 4 5 ना, 5th क्वेश्चन होगा हमारा। देखिए इसमें क्या दे रखा है हमको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दे रखा है इफ y इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 10 एंड इफ x चेंजेस टू 1.99, अगर x की वैल्यू 2 से 1.99 हो जाए, व्हाट इज द चेंज इन y, तो y में क्या चेंज आएगा, व्हाट इज द चेंज इन y, तो y में क्या चेंज आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो पहले हमें पता है कि y की वैल्यू 2 है। ठीक है, या पहले चेंज निकाल लेते हैं। जैसे हमको मान लो f यहाँ 2 हो गया, हमें निकालना क्या है 1.99 की वैल्यू, तो यहाँ पर हम इसको लेंगे, जो हमारा डेल्टा x होगा वो हमारा क्या होगा 0.01 है ना, ये होगा 0.01। 2 में से अगर 0.01 माइनस करेंगे तो हमको 1.99 मिल जाएगा। बस यहाँ y की जगह सॉरी एफ एक्स का एन वाई लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है, तो हमारा फॉर्मूला है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ एक्स क्या है आपका, तो एफ एक्स है आपका, अब एफ एक्स हमें दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना, 2 की बस एक्स यहाँ 2 पुट कर दीजिए, तो 2 टू द पावर 16 होगा, 16 माइनस 10 6 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। डेल्टा एक्स क्या है, तो डेल्टा एक्स है माइनस 0.01। एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब, यानी 4 इंटू 2 का क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 0.01 और यहाँ पर आ जाएगा 2 का 8 32, यानी आ जाएगा 6 माइनस 0.32, यानी आ जाएगा 5.68। लेकिन इसने पूछा हमसे क्या है, इसने पूछा y में क्या चेंज आया, और चेंज निकालते कैसे हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो चेंज आपका जो होगा वो होगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी 5.68 माइनस 6, यानी आ जाएगा 0.32 माइनस में, सॉरी। तो अगर हम देखें तो चेंज निकालने में इतना क्यों किया, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करके चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो अगर आपको कभी चेंज निकालना है तो चेंज के लिए फॉर्मूला हो गया, तो चेंज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। जब भी आपको चेंज निकालना होगा हम इसी फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने बोर्ड में 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए उसने क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5 एंड x चेंजेस फ्रॉम 3 टू 2.999, मतलब x की वैल्यू 3 से 2.99 हो जाती है ना, यानी कितना चेंज आ गया, यहाँ से कम हो गया, यानी माइनस में लिख देता हूँ 0.01, इतना कम हो गया है ना। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, तो बताइए y में कितना चेंज आएगा। तो अभी हमने चेंज के लिए क्या फॉर्म पढ़ा कि अगर हमें चेंज निकालना है तो इसका फॉर्म पढ़ा हमने डेल्टा x इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। अब मैं कहूँ एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या होगा, तो एफ डैश एक्स यहाँ पर हो जाएगा 3x², ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो एक्स क्यू का 3x², 5 का 0 हो गया, है ना। डेल्टा एक्स की जगह क्या लिखेंगे आप, डेल्टा एक्स की जगह लिखेंगे आप पॉइंट माइनस का 0.01, और एफ डैश एक्स, एक्स आपका क्या है, एक्स तो आपका 3 है, तो यहाँ अगर 3 पुट करूँ तो यह वैल्यू आएगी आपकी 3 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 27, यानी आंसर आएगा आपका माइनस का 0.27, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें दिया है इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, ठीक है, आगे यानी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज if the radius of a sphere is measured as 7 meter with an error of 0.2 meter, मतलब हमने एक जो स्फीयर है उसकी रेडियस को 7 मीटर मेजर किया है, इसमें हमसे जो एरर हुई है वो 0.02 मीटर, यानी कम ज़्यादा हो सकता है 0.02 मीटर। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इस वॉल्यूम, तो बताइए इसके वॉल्यूम के कैलकुलेशन में कितनी एरर हो सकती है। अब देखिए कंसेप्ट सेम यही है, बस हमारा थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा कि अगर हम बात करें वॉल्यूम किसका फंक्शन होता है, तो वॉल्यूम होता है रेडियस का फंक्शन, है ना, हमें पता है सर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 ना, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा आपका इसका। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है स्फीयर का वॉल्यूम। हमको देखो अब फॉर्मूला सेम ही रहेगा हमारा, यहां पर जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा भी, और जो डेल्टा एक्स होगा वहां पर आ जाएगा डेल्टा आर, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स जाएगा, इसका डेरिवेटिव। तो अगर हम dv अपॉन डी आर निकालें यहां पर तो क्या निकल के आएगा, dv अपॉन डी आर, ये निकल के आएगा 4/3 पाई इंटू 3r²। डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू r, 3 से 3 कैंसल, ये आ गया dv इक्वल टू 4 पाई r² इंटू डी आर, 4 पाई r²। अब देखिए इसको देखें तो ये एफ डैश एक्स लिखा है, ये चेंज बता रहा है, dv या डेल्टा भी बात एक ही है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देना है। तो r जगह क्या लिखेंगे, r जगह लिखेंगे आप 7, dr की जगह कितनी एरर हुई हमसे, तो 0.02 की, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो अगर वैल्यू पुट करें तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 4 जा होता है 198, तो 198 इंटू पाई, यहाँ पर 0.02, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 2 जा होता है 396, यानी आएगा 3.96 पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी एरर हो सकती है वॉल्यूम को मेजर करने में। सेम ऐसी क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या रखा था, रेडियस, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड 9 मीटर विथ एन एरर ऑफ 0.03 मीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन सरफेस एरिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम s इक्वल टू लिखेंगे, s इक्वल टू क्या लिखेंगे, अगर हम बात करें
क्या स्फीयर का सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, तो S इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगेन ये क्या है, रेडियस फंक्शन है, तो हम निकालेंगे ds अपॉन डी आर एंड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो यह जाएगा 8 पाई आर, या ds इक्वल टू चेंज ये हो जाएगा 8 पाई आर इंटू डी आर। अब आपको कुछ नहीं करना, आर जगह पुट कर देना आपको 9 और डी आर जगह पुट कर देना आपको 0.03। ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अप्रोक्सीमेशन बहुत ज़्यादा वैरायटी तो मिलती नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारे यही क्वेश्चन है, अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर उठा के देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप के मिलेंगे। ठीक है, और कॉम्पिटिशन में इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को अभी तक मिले नहीं हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतनी करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जिसमें पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में।